हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइंस, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं वहां से लेके, और जो अब एडवांस चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं कक्षा 11 की। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है इस क्वेश्चन में कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो उनके जो स्लोप है उनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, उनका गुणन -1 के बराबर होता है। ठीक है, इसकी मदद से आपको समीकरण निकालना है किसका, एक लाइन का जो पास हो रही है -3 और 5 से। ठीक है, इस पॉइंट से पास होती है और किसके परपेंडिकुलर है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो 2, 5 और -3, 6 से पास होती है इन पॉइंट से। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो फटाफट इसको देखिए, नोट डाउन करिए। और ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर सॉल्व कर लिया होगा। तो जिसका आंसर आ गया है आप फटाफट अपना आंसर बता दीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन करके और सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताइए। तो बच्चों यहाँ पे कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे कितनी लाइंस आप देख पा रहे हैं। एक तो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको। इसको हम यहाँ पे एक ये लाइन हो गई जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। देखिए ये 0.25, ये हो गया 0.25, और दूसरा पॉइंट है आपका, इसको मैं L2 बोल देता हूं, और ये है -3, 6। इन पॉइंट से पास होती है लाइन L2, इसका नाम L1 रख दीजिए। और ये -3, 5 से पास होती है और ये परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। क्लियर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बोलेंगे लेट लाइन L2 passing through passing through 2, 5 and -3, 6। हमने लाइन L2 मान लिया किसको, जो लाइन पास हो रही है 2, 5 एंड -3, 6 से, इसको मैंने L2 मान लिया। अब एक काम करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये होता है स्लोप किसी लाइन का, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, m से। तो m2 क्या हो जाएगा, ठीक है, इस लाइन का स्लोप हम बोल देते हैं m2 है और इसका m1 है। तो m2 क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लाइन L2 का स्लोप हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखिए y2 - y1 यानी 5 - 6 अपॉन x2 - x1 यानी 2 -+ 3, कितना आ गया ये, -1/5। क्या आ गया, m2 आ गया। मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आया है आपके पास, इस लाइन का ढाल आ गया बच्चों हमारे पास m2, जो ढाल है ना, स्लोप यानी ढाल। इसका ढाल आ गया -1/5। अब जो क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लाइन L1, इसको L1 मान लेते हैं हम लाइन को। तो लाइन L1 मान लिया इसको, लाइन L1
passing through point -3 5 -3 और 5 से ये लाइन पास होती है L1 और परपेंडिकुलर है टू L2, L2 के परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये लाइन जो L1 है L2 के परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि M1 इंटू M2 दोनों जो रेखा है उनके स्लोप, उनके ढाल का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अगर इनका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर हो जाएगा तो M1 इंटू -1/5 इज इक्वल टू -1, तो M1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 5, है ना, क्यों माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे और 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो M1 की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे। क्यों निकाला है भाई M1? M1 इसलिए निकाला है क्योंकि हमें चाहिए लाइन L1 की इक्वेशन, और समीकरण किसी रेखा का तभी निकाल सकते हैं या तो एक पॉइंट और स्लोप की वैल्यू गिवन हो या फिर हमारे पास 2 पॉइंट हो, है ना। तो हम अब इसका यूज करके स्लोप का और इस पॉइंट का इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे सब। तो बच्चों यहां तक कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए आगे करते हैं, यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते थे वैसे, लेट स्लोप ऑफ L1 बराबर है M1, है ना। M1 हमने ऐसे ही यहाँ पे लेट कर लिया है, ये क्या है, ये जो लाइन L1 है उसका स्लोप है। क्लियर है। आगे करते हैं, इक्वेशन अब हमें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, वो यहाँ पे आपके पास मेंशन है -3 5, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट -3 5 एंड स्लोप M1 बराबर है 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो हम यूज करते हैं, पॉइंट स्लोप, बेसिकली यहाँ पे पॉइंट स्लोप का यूज करेंगे, बिंदु ढाल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, बस मेन चीज वही है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, देखिए मैं यहाँ पे फिर से जो डायग्राम बना रखा है उस पे चलते हैं। ये देखिए ये लाइन है आपकी L1, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई एक P नोट पॉइंट ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स x नोट y नोट है, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आया है, इसको मान लीजिए एक्स वाई, ये एक्स नोट वाई नोट, तो y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट हो गया। और ये आया कैसे था, ये सूत्र हमने डिस्कस भी किया था बच्चों कि कोई लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 है y नोट और y1 है 5। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को मैंने लिख दिया है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये स्लोप तो M1 है और y की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है वही चेक करनी है। यहाँ पे y की वैल्यू है 5, तो 5 लिख देंगे माइनस वाई इज इक्वल टू वाई नोट, और ये हो जाएगा बच्चों
y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स कितना है -3 x -3। ठीक है, वैल्यूज रख के सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट इसका अब सॉल्व करके, इक्वेशन ही तो बनानी है, इक्वेशन बना के बताइए। तो बच्चों आ गई इक्वेशन। देखिए क्या किया है हमने, सॉल्व करना है सीधा सीधा। अब यहाँ पे ये 5 एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। भाई अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5x और प्लस 15, 5x प्लस 15 ये आ गया। उसके बाद सबको एक तरफ रखिए, एक तरफ ले जाइए आप। तो इनको भी अब अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 15 एंड प्लस 5। ये दूसरी तरफ 0 बच गया हमारे पास। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 5x एज इट इज रहेगा आपके पास, माइनस वाई और ये प्लस 15 और 5 कितना हो गया, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं आप बच्चों इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे करते हैं अगला सवाल, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। ये है क्वेश्चन, a line perpendicular to the line segment joining the points 1 0 and 2 3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of the line। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक लाइन है परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3। तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो 1 0 कहाँ पे आएगा, पहले ये पॉइंट्स बनाते हैं। x 1 है यहाँ पे, y 0 है, तो एक तो यहाँ पे हो गया, एंड 2 3, x 2 है एंड y 3 है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो एक लाइन परपेंडिकुलर है किसके, लाइन सेगमेंट के। ये लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। कौन से 2 3 ये पॉइंट हो गया एंड 1 0 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको कोई लाइन है जो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इन रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का समीकरण आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि एक लाइन है जो इसको ऐसे डिवाइड कर रही है 1:n में। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका, इस समीकरण, इसकी इक्वेशन। तो नोट डाउन करिए, इसको फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या हो सकती है इसकी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। भाई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लेट लाइन सेगमेंट joining points 1 0 and 2 3 be L1। इसको हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, ये L1 हो जाता है, या फिर ए बी इसको बोल सकते हैं, ए बी। यहाँ पे मैं ए बी ऐसे पॉइंट नाम कर सकता हूँ और इसको मैं L2 मान लेता हूँ। अब क्या करना है हमें,
अब हमें ये तो लाइन सेगमेंट L1 होगी एंड या फिर विद स्लोप M1 एंड परपेंडिकुलर टू L2, जो लाइन L2 है उसके परपेंडिकुलर होगी ये। ठीक है बच्चों, विद स्लोप M2, इसका स्लोप M2 मान लिया हमने। ठीक है, इस लाइन का स्लोप M2 मान लिया और इसका स्लोप M1 हो गया। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं जहां पे मिलती हैं। ये चीज क्लियर है। अब हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है बच्चों। L1 का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं हम। क्या आएगा L1 का स्लोप, बताइए। बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, L1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। y2 कितना है यहाँ पे, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, कितना आ गया, 3 अपॉन 1, यानी 3 आ गया। कितना आ गया, ये 3 आ गया, जो कि M1 हो गया हमारा। क्या हो गया, M1। स्लोप ऑफ लाइन M होता है, तो ये लाइन L1 है, इसका स्लोप M1 था, इसीलिए ये M1 हमारे पास आ गया है। अब देखिए, एक चीज हमें पता है कि बिकॉज L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड स्लोप्स क्या हो जाएंगे उनके, M1 इंटू M2 बराबर है -1 हो जाएंगे। ये तो आपको पता होगा कि इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, तो M1 इंटू M2 है ना, बराबर है -1 है। लेकिन हमें तो M1 की वैल्यू पता है, कितना है, 3 है, तो M2 कितना आ जाएगा, -1/3। यहाँ पे दूसरी लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास, कितना आया है, -1/3। ठीक है, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। देखिए हमारा प्लान क्या है ये समझिए। ये पॉइंट डी है मान लीजिए। अब हमें L2 का इक्वेशन L2 की निकालनी है। लाइन जो L2 ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, तो बच्चों कम से कम एक पॉइंट इस लाइन पे चाहिए होगा हमें, और दूसरा इसका स्लोप चाहिए होगा। स्लोप हमने यहाँ पे निकाल लिया है M2 का, अब पॉइंट की जरूरत है। पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये लाइन सेगमेंट ए बी दिख रही है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1:n, 1:n में डिवाइड किया गया है। तो हम इसकी मदद से ये पॉइंट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है। तो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से अगर पॉइंट डी निकल गया तो एक पॉइंट हो गया, एक स्लोप हो गया, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये है हमारा प्लान। चलिए अब फटाफट आगे इसको कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए भाई, लाइन सेगमेंट। ठीक है, line segment AB is divided in 1:n at point D। तो यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई बराबर है, सेक्शन फॉर्मूला बताइए मुझे, क्या किसी को याद है, ये होता है y2 m प्लस, सबसे पहले हम y लिखेंगे या x कोऑर्डिनेट्स आएंगे सबसे पहले, फिर y के आएंगे, तो x के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, x2 m
प्लस x1n बाय m प्लस n, ठीक है, और y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है 1 और n तो n ही है, ठीक है। तो पॉइंट D हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 क्या है हमारे पास, देखिए x1 x2 सारे हमारे पास यहाँ पे हैं, ये और ये a b है ना, तो a को x1 y1 और ये x2 y2 हो गए, 1 0 एंड 2 3, 1 0 एंड 2 3, यही है, ये पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है। तो यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, बस वैल्यूज हम रख देंगे। तो x2 कितना है, 2 है, 2 इंटू 1 प्लस x1 कितना है, 1 है, इंटू n, ठीक है, 1 इंटू n अपॉन m कितना है, 1 प्लस n यहाँ पे हो जाएगा, और y2 कितना है, y2 है 3 इंटू m कितना है, 1 है, प्लस y1 हो गया आपका 0 0 इंटू n अपॉन 1 प्लस n। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए D के, ये आ जाएंगे बच्चों 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और ये आ जाएंगे 3 अपॉन 1 प्लस n। ये आगे D के कोऑर्डिनेट्स। अब हम लाइन L2 की इक्वेशन निकाल लेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहां पे इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासिंग थ्रू पॉइंट D से पास हो रही है, जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और 3 अपॉन 1 प्लस n। यही कोऑर्डिनेट्स हैं आपके सामने, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं विद स्लोप m2 बराबर है -1/3। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके हम यहां से निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है y नोट कितना हो गया, ये हो गया 3 अपॉन 1 प्लस n, x नोट कितना हो गया, ये हो गया 2n प्लस अपॉन 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, ये m2 है यहाँ पे, है ना, ये m2 आया है जो कि -1/3 है। कहाँ पे आया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जो हमारा m2 आया था ये यहाँ पे निकाल लिया था हमने m2। तो सारी वैल्यूज हैं आपके पास। अब सीधा वैल्यू रख के इक्वेशन आ जाएगी आपकी, कुछ नहीं करना इसको। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसकी वैल्यूज रखनी है इसमें और इक्वेशन निकाल लेंगे आप फाइनली। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं बच्चों, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।